मनुष्यों उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता चला कि उसे नहीं रोक सकते। उस पर कोई गलती पिलातुस को नहीं मिला। हेरोदोस उसे मार नहीं सका, मौत उसे ठहरा नहीं सका और कब्र उसे पकड़ नहीं सका। वही मेरा राजा है, यीशु, यीशु, यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? फेथ मेक्स अस श्योर ऑफ व्हाट वी होप फॉर and gives us proof of what we cannot see. विश्वास हम जो आशा करते हैं वो उसका निश्चित करता है और हमें अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण देता है। इब्रानियों की किताब 11:1 में देखते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम मसीह के लोग विश्वास के साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं या विश्वास को हमारे जीवन में पूरी तरह से अमल करते हैं, तो आजू बाजू के लोग और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमारे चाल चलन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछते भी हैं, अरे यार, तू इतना तकलीफ में है, फिर भी तेरा चेहरे पे हंसी कैसा है? तेरा धंधा डूबा जा रहा है, तुझे पगार नहीं मिल रहा है, तेरा घर पे प्रॉब्लम है, तो भी तेरे चेहरे पे हंसी कैसा है? क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास के साथ चल रहा हूँ। विश्वास और कार्य अयोग्य को योग्य घोषित कर सकते हैं। फेथ एंड वर्क कैन क्वालिफाई द अनक्वालिफाइड। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, विश्वास के साथ अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ी जाति बनाया। बाय फेथ अब्राहम बिकेम ए ग्रेट नेशन एंड रिसीव्ड ए प्रॉमिस बाय लिविंग हिज कंफर्ट जोन। हम देखेंगे उत्पत्ति का 12वां अध्याय 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो अब्राहम ने क्या किया? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो विश्वास के साथ अब्राहम चला और परमेश्वर ने कर दिखाया। उसी तरह से हम देखेंगे यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा। यहोशू 1:5 में परमेश्वर ये कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूँगा और न तुझको छोड़ूँगा।
वैसे ही पहले राजाओं के किताब 17वां अध्याय में हम एलिया के बारे में देखेंगे। एलिया ने अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देखो विश्वास का सीमा, उसने छाती ठोक कर बोल रहा है कि मैं जब तक नहीं बोलूँगा तब तक मैं बरसेगा ही नहीं। और वैसे ही हुआ, 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई उस देश में। यहोवा ने उसे इस अकाल पीड़ित समय पर भी एलिया को काना पहुंचाया और उसने उसे पत की विधवा के घर पे भी पहुंचाया। और वहाँ पर क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यानी कि परमेश्वर ने डब्बा वाले का भी बंदोबस्त कर दिया है जाने से पहले। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आओ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तब उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यानी कि वो विधवा आखिरी खाना खाकर सुसाइड करने तक आ गई। अब एलिया का विश्वास देखो। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यानी कि अकाल का 3 साल उनके घर में मैदा, रोटी, तेल का कमी नहीं पड़ी, क्योंकि उस विधवा स्त्री ने यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ वचन जो एलिया का द्वारा उसने सुनी, उस पर पूरी तरह से विश्वास किया और उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने कर दिखाया, क्योंकि एलिया का विश्वास था। एलिया के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न और उस कुप्पी का तेल घटा। और आगे देखो, और एक विपत्ति आ गई। अब विधवा का जो लड़का था वो रोगी हो गया। अब क्या हुआ वो देखते हैं आगे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। जो आज का ज़माने में कोरोना कर रही है, लीवर को बंद करवा रही है, सांस लेना बंद करवा रही है, वही चीज़ पुराना करार में बाइबल में लिखा है। उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? तब एलिया ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उससे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी काट पर लिटा दिया।
तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा पूरे विश्वास के साथ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया का ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उस पे फिर आ गया और वह जी उठा। So dear friends, faith stands beside you and answers fear, insecurity and failure by empowering you with courage and boldness. विश्वास आपके साथ खड़ी रहती है। आपका डर, आपका असुरक्षितता और आपका अपयश का उत्तर लेते हुए विश्वास आपके साथ खड़ी रहती है और आपको ताकत, आपको शक्ति देती है। हम इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 1 से 40 तक पढ़ेंगे, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं पूरा 1 से 40 तक पढ़ूंगा नहीं। आप इस सेशन के समाप्ति के बाद बाइबल खोलकर इब्रानियों की किताब 11 1 से 40 तक पढ़ लेना। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास पे लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया क्योंकि अब्राहम का विश्वास वैसा था। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने में सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत के रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्त्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरोहा ने शर्पना जब से 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। और अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय न रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इफ्तह का
और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करो। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये सारे उदाहरण में जो भी लोग का नाम जिक्र किया गया, ये सब अपने अपने पहाड़ चढ़े, अपने अपने पहाड़ चढ़कर अनुभव लिए। उस अनुभव के द्वारा उनको प्रकटीकरण रिविलेशन मिला और वो रिविलेशन से उनको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से ताकत मिली, ताकत से उनको यश मिला। ऊर्जा यानी कि एनर्जी हम निर्माण नहीं कर सकते, न नाश भी नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा ऊर्जा को किसी और को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। और विश्वास हमें एनकरेज करता है कि हर एक चढ़ाव जो पहाड़ में चढ़ते हैं, हर एक चढ़ाव का कृति ऊर्जा लेती है और हमें अनुभव मिलता है, और अनुभव से हमें जीत मिलती है, जीत का अनुभव मिलता है। क्योंकि हम जब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक एक जो हमें जीत मिलती है उससे हमें और ऊर्जा मिलती है और मोमेंटम और फास्ट और क्रिएट होती है, ऊर्जा क्रिएट होती है। आप ऐसे ही इमेजिन करके देखो कि हम अभी कर्जा का पहाड़ को चढ़ना है, कर्जा का ढोंगर पहाड़ लगा है, तो हम पहला स्टेप हमको लेना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारा इनकम को बढ़ाना है। इनकम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशंस गैदर करने पड़ेंगे, हमें परमेश्वर के संगति में रहना पड़ेगा। हम कर्जा में क्यों पड़े इसके ऊपर ज्ञान लेकर, उसका विजडम लेकर हम फिर से कर्जाबारी नहीं बनने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो हम बड़े से बड़ा कर्जा पहला चुटका करने के लिए नहीं जाएंगे। हम पहला क्या करेंगे, पहला छोटा सा कदम उठाएंगे, छोटा कर्जा को निपटाएंगे। जब छोटा कर्जा को मैं दे देता हूँ तो मेरे अंदर में खुशी आती है, मुझे जीत मिलता है कि मैं एक कर्जा को मिटाया। तब मैं अगला कदम उठाता हूँ, अगला कर्जा की तरफ बढ़ता हूँ, अगला डोंगर चढ़ता हूँ। इस प्रकार इस डोंगर के ऊपर पहाड़, इस कर्जे के डोंगर के ऊपर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान पा रहा हूँ मेरा इनकम को कैसे बढ़ाने के लिए, नया इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता हूँ और इसके साथ साथ मोमेंटम गेन करता हूँ। यानी कि मैं एक एक पाउल में ऊर्जा क्रिएट करते हुए जा रहा हूँ। उस ऊर्जा के साथ मैं एक बड़ा विश्वास का कृति करते जा रहा हूँ, जिससे मेरा पहाड़ का डोंगर ख़त्म होते जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेथ इज़ द विलिंगनेस टू डू द डिफ़िकल्ट, नोविंग द रिफाइनिंग इज़ द असेंशन। हम फिलिपियों के किताब 3 अध्याय 12 से 14 में पढ़ेंगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हम रोमियो की किताब 12:2 में देखेंगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाना से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। विश्वास प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। फेथ इज इन कॉम्पिटिटिव। विश्वास रचनात्मक है। फेथ इज क्रिएटिव। विश्वास सहयोगी है। फेथ इज कोलैबोरेटिव। सफलताएं कल्पना और नवीनता से उत्पन्न होती है।
Breakthroughs arise from imagination and innovation. ईर्ष्या और विवाद और क्लेश से नहीं, नॉट एनवी एंड कंटेंशन। मेरा जीवन का बड़ी मात्रा यानी कि बड़ा वक्त, बहुत प्रचंड वक्त दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में, कुड़कुड़ाते रहने में और कॉम्प्लेसेंसी में चला गया। आई प्रैक्टिस टोटल डिसरिगार्ड फॉर गॉड्स ग्रेस रिगार्डिंग द एबिलिटी टू क्रिएट। मैं दिशाहीन होकर सिर्फ एक्सक्यूज़ देता गया। एक्सक्यूज़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं दिशाहीन होकर मेरा अपयश का सिर्फ कारण देता गया। मैं ये करता गया कि परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, मेरा कंप्लेंट्स के बारे में कुछ नहीं देखता है वो। लेकिन परमेश्वर मुझसे क्या चाहा? मुझसे ओबीडियंस और इंटेग्रिटी चाहा। मेरे मन में ये विश्वास करना है, ये विश्वास आना है, इसको दिमाग में लगाना है कि देयर इज़ ओनली अबंडेंस नॉट स्कैरसिटी एंड दैट इज़ द माइंडसेट आई हैड टू अडॉप्ट। मुझे ये दिमाग में लाना है कि सिर्फ बहुताई है, यहाँ पर अकाल नहीं है। मेरा दिमाग में इस चीज़ को बिठाना है। Gifts and calling are without repentance but require full attention because faith will complete you. Remember, without faith it is impossible to please God. याद रखिएगा, विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। It is faith's desire to expand our territory, but it is our responsibility to fill the expansion through creativity. विश्वास का ये इच्छा है कि हमारा सीमाओं को बढ़ाए, सीमाओं को चौड़ा करे, लेकिन मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बढ़ावे को मेरा क्रिएटिविटी के साथ मुझे भरना है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हम देखेंगे आगे लूका 12:32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो विश्वास को कैसे डेवलप करें? विश्वास एक मांसपेशी जैसा डेवलप किया जाना पड़ेगा। फेथ इज़ ए मसल दैट मस्ट बी डेवलप्ड। जब विश्वास हमारे अंदर पे डेवलप होता जाता है तो हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। हमारा इंटेग्रिटी, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा क्रिएटिविटी, हमारा ताकत, हमारा लॉयल्टी और हमारा बोल्डनेस को इम्प्रूव करते जाता है। जैसे कि मुझे वीडियो एडिटिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब शुरुआत किया था उस समय मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उस पर ज्ञान बढ़ाते गया, अलग अलग ऐप्स यूज़ करते गया और उस पर मैं डेवलप करते गया। तो मुझे शुरुआत कहीं ना कहीं तो करना पड़ा, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे सिखाएगा, और मुझे सीखने का मौका मिला। मैं आगे आगे सीखते गया और वचन का भी प्रकटीकरण मुझे रिविलेशंस मिलते गया और वचन पर भी मैं बोलने लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम बोला था तो मुझे डर लगा था, मुझे बराबर बोलने नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक मद्रासी हूँ तो मेरा हिंदी में आकर वो मद्रासी का एक्सेंट आती है, और इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं 11वीं का ही हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने मुझे वो नॉलेज दिया, और जब मैं आगे मैं वचन के बारे में मुझे जैसे जैसे प्रकटीकरण रिवोल्यूशन होते गया, मेरे अंदर पे ताकत आने लगी, मेरा विश्वास मजबूत होने लगा, मेरा विश्वास बढ़ने लगा और मैं वचन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा, जिससे
मेरा विश्वास का मांसपेशी डेवलप होते गया। हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में यहोशापत राजा के सामने एक बड़ी जंग युद्ध का सामना करना पड़ा। उसने परमेश्वर का मदद मांगी, विश्वास के साथ परमेश्वर को उसने पुकारा। तो परमेश्वर ने ये कहा, तुझे ये लड़ाई लड़ना नहीं है। तो यहोशापत ने क्या किया? तो यहोशापत ने अपने राज्य के लोगों के साथ बोला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और वो तुम्हें बचाएगा। फिर यहोशापत ने अपने राज्य के लोगों के साथ परमेश्वर का स्तुति किया। परमेश्वर ने उसका उत्तर यहोशापत का शत्रु को मिटा दिया। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं आज के ज़माने में? क्योंकि हमें ऐसा लगा है कि इतना बड़ा शत्रु मेरे सामने खड़ा है और क्या परमेश्वर क्या इसका इस बीच में आएगा। मेरा कर्जा मुझे पता है, मेरा फैमिली का प्रॉब्लम मुझे पता है, मेरा नौकरी के प्रॉब्लम मुझे पता है, मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सामना कर रहा हूँ। क्या परमेश्वर इसे संभालेगा? तो यहोशापत राजा को ये शंका आई ही नहीं, ये डाउट आया ही नहीं। उसने परमेश्वर जो कहा कि भाई ये लड़ाई मेरी है, यहोशापत सीधा रेस्ट लिया, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हमने देखे पिछले जो भी हमने पढ़ते हुए आए पिछले हफ्तों में, पौलुस जेल के अंदर रहते हुए भी परमेश्वर का स्तुति किया। तो हमें तकलीफ के वक्त में भी, हमारे संकट के समय में भी परमेश्वर का स्तुति करना है, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा ही। ये लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ऐसा लगा कि ये क्या बात करता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, परमेश्वर करेगा करके। लेकिन हम यहोशापत का ज़िंदगी में देख रहे हैं कि वो स्तुति कर विक्ट्री, यश को पाया। तो उसने अपने लोगों से क्या कहा? और राजा ने उसने सिर्फ यही कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर तुम्हें जिताएगा। हैव फेथ इन द लॉर्ड एंड यू विल बी अपहेल्ड। कैप्चर दिस ट्रूथ इन योर लाइफ एज वेल। हैव फेथ इन द लॉर्ड एंड यू विल बी अपहेल्ड। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, आपके लिए है। हमें रेसलिंग नहीं करना है, हमें मल्ल युद्ध नहीं करना है। मुझे सारा मेरा चिंता, सारा मेरा असुरक्षितता, सारा मेरा डर परमेश्वर के वेदी के तरफ लाना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। There is an invitation with your name written on it. उस अल्टार में तुम्हारा नाम लिखा गया है और तुम्हारे नाम का इन्विटेशन है फ्रॉम द होली स्पिरिट टू ले डाउन स्ट्राइविंग एंड रेस्ट ऑन हिज प्रोमिसेस। पवित्र आत्मा हमें ये कहता है कि हमारे स्ट्रगल, हमारा क्लेश, हमारा चिंता, ये हमें परमेश्वर के वेदी के पास छोड़ देना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। कम अप ए लिटिल हायर एंड सी विथ ए हेवनली पर्सपेक्टिव। द विक्ट्री इज योर्स। जीत आप ही की है, जंग का जीत आपकी है, हमारी है। परमेश्वर हमारे साथ है। पहला इतिहास 16वां अध्याय में हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 15। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म
उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। आमेन। मैसिव फेथ, विशाल विश्वास, इसका पहला भाग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका दूसरा भाग अगला रविवार इसी समय इसी YouTube पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Hi, praise the Lord. This is Moses Michael from Glory to Glory Ministries, मुमरा। आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। If the word of God has touched you, kindly do forward it to others, do share it to others. As I always say, freely you receive, freely you give. आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी या दूसरी कलीसिया में प्रचार करें, लोगों में प्रचार करें। देयर आर नो कॉपीराइट्स इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जिंदगियां बदलने की पूरी सामर्थ्य रखता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।